अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज के पाकिस्तान में जी सबसे अहम चीज़ ये है कि इन द मिड्स ऑफ कोरोना वायरस की थर्ड वेव हमारी कोशिश है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे प्यारों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट कराया जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ज़रूरी अहकाम जो जारी किए गए हैं कि 60 साल से अबव कोई भी अगर शख्स है वो 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फौरी तौर पर अरसाल करे। इससे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और आपको बताया जाएगा कि आपने किस सेंटर आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। याद रखिए कि वहाँ पे जितने लोग पहुँच रहे हैं वो यकीनन बुजुर्ग कैटेगरी में हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त तहम्मुल का दामन हमें नहीं छोड़ना। अगर वहाँ पे आपको वेट करना पड़े तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना जो पेशेंस लेवल है उसको बरकरार रखें और उसको बिल्कुल ना खोएं, बिकॉज ये जो अमला होता है ये आपकी बेहतरीन मुआवनत के लिए वहाँ पर मौजूद है। उनकी कोशिश होती है कि आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अच्छा जी, इसके बारे में हम आपको ये भी बताते चलें कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए न्यू इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अब उनको रजिस्ट्रेशन के बाद जब उनका पिन कोड मिल जाए तो अपने मुख्तस करदा उसका इंतज़ार नहीं करना, हस्पताल का टाइम स्लॉट का, डेट का, जो कि बाकी लोगों को करना है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आप किसी भी सेंटर में वॉक इन करके अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। लेकिन इसके नतीजे में हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में मैं आपको कराची का बता सकती हूँ कि जो चंद बड़े अस्पताल हैं उन पर गैर मामूली रश देखा गया। यहाँ तक कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने कल यानी 17 तारीख को अपनी ऑपरेशंस बंद की और एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस बारे में खुशी महसूस करते हैं कि खानदानों की, लोगों की अव्वलीन तरजीह ये है कि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेट कराएं। लेकिन इसकी वजह से जो गैर मामूली रश आया है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुझे याद है कि हफ्ते की शुरुआत में 4-4 घंटे की वेटिंग बुजुर्गों के लिए थी और आई थिंक इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, खासतौर पर अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन हो या आप व्हील चेयर में हो तो आपके लिए मुश्किल हो रहा था। क्योंकि कोविड की SOPs की पाबंदी करते हुए आगा खान में ये सारी अरेंजमेंट्स ओपन एयर की गई थी। इसलिए अब आगा खान ने यह कहा है कि देयर इज एन एप्लीकेशन, आप ऐप पे जाके अपना दिया हुआ जो पिन नंबर है नादरा की तरफ से वो एंटर कीजिए और अपना टाइम एंड स्लॉट बुक करें ताकि ना आपको दिक्कत हो ना बाकी लोगों को दिक्कत हो। सिर्फ और सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में वॉक इन की अब सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे, मैं प्रोग्राम में लेटर ऑन आपको वो लिस्ट भी दूंगी कि तमाम तर हुकूमती इदारों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी ये वैक्सीनेशन का अमल जारी और सारी है। कल हमने देखा कि चाइना की तरफ से 5 लाख मजीद वैक्सीनेशंस पाकिस्तान पहुंची हैं, तो यकीनन इसमें तेजी आएगी। तो इससे दिल बर्दाश्ता बिल्कुल ना हो, उस दिन थोड़ा वक्त निकाल के यहाँ पे पहुंचे। लेकिन अव्वलीन तरजीह ये है कि अपने प्यारों को आप वैक्सीनेट फौरन करवाएं, क्योंकि थर्ड वेव में हम देख रहे हैं कि उसके नंबर्स भी काफी तकलीफ दे हैं। एक दिन के अंदर तकरीबन 2500-3000 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। वेंटिलेटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तादाद कम है, लेकिन शरह अमवात भी बढ़ रहा है, तो आपको एहतियात से भी काम लेना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कोरोना के जो दूसरे दुख हैं हमारे माशरे में, हमारे ज़माने में, वो यकीनन सियासी हैं और PDM के ऊपर जो तनकीद का एक सिलसिला जारी है। एक दफ़ा फिर हमें नज़र आ रहा है कि PTI वर्सेस PDM सोशल मीडिया पे बड़ी गर्मा गर्म बहस है। क्या सूरत हाल है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। PDM में लड़ाई हो गई है। क्या वाकई PDM में लड़ाई हो गई? क्योंकि मरियम नवाज की पुकार मौलाना ने की नजरअंदाज। सोशल मीडिया सार्फिन को मौका मिल गया, लगे हाथों PDM इत्तेहाद के कुल पढ़ दिए। रेस्ट इन पीस PDM, नानी रुल गई और डोंट मिस विद मरियम टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। PDM, ये क्या हो गया PDM को? कोई बताए मेरे PDM को क्या हुआ? यासुफ ने लिखा, एक जमाने में PDM हुआ करती थी, PDM नहीं रहे। मोहम्मद तारिक लिखते हैं, 3 जमातें 3 एजेंडे। PMLN मुल्क से बाहर जाना चाहती है, मौलाना निजाम को खत्म करना चाहते हैं और जरदारी स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। शहजाद खान ने लिखा, जरदारी सियासत के मैदान में शानदार खेल खेल रहे हैं। दाऊद ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लड़ाई की तस्वीरी मंजरकशी की। जी जनाब अली, सोशल मीडिया पे तबसरे जारी हैं। डोंट मेस विद मरियम हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा रेस्ट इन पीस
पीडीएम भी ट्रेंड कर रहा है। इसके बारे में तबसरा लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनकी राय जानते हैं कि क्या वाकई कोई मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगी ये तहरीक या यहीं पे दम तोड़ देगी। अस्सलाम वालेकुम एनबीसी। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक सर। मुझे बताइए, ये जो हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों के दिलचस्प तबसरे और मीम्स आ रहे हैं पीडीएम के हवाले से, उनके इख्तिलाफात के हवाले से, आप क्या समझते हैं एनबीसी? ये कोई आपस में मामलात इनके बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे अच्छा मीम तो मैंने वो देखा, सीढ़ी वाला। एक सीढ़ी पे 3 सवार थे, 2 उतर गए और अपनी अपनी सीढ़ी काट के ले गए। मौलाना के में ज्यादा मसला जो है वो सीढ़ी का सांप सीढ़ी के नजर आ रहा था। मौलाना जब वॉकआउट कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो एक अजीब मंजर था वो। मैंने कभी नहीं देखा मौलाना को इतना परेशान, इतना गुस्से में, इतना पैर पड़ते हुए। और साथ ही मौलाना शाह मोहम्मद के साहबजादे भी थे, वो भी कह रहे चलो चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, तो सब बाहर निकलो। लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया मरियम ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इकट्ठा किया, सवालों के जवाब दिए, जो भी जवाब दिए वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्बाद थी। गिलानी साहब भी साथ साथ लगे रहे। यही वो सियासत है पीडीएम की इस वक्त, जहां कोई माइनस हो रहा है, कोई प्लस हो रहा है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा हमारे सामने आया एनबीसी। इन लोगों ने कहा कि देखिए जी, हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से दिस इज द वे पीएमएलएन विल मूव फॉरवर्ड। वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके पास सिंध की हुकूमत मौजूद है। उन्होंने तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। अपने जो अहदाफ हैं, अपने जो पॉजिटिव्स हैं, उनको भी लेके चलना है, अपनी चीजों को देखना है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ है। क्या आप समझते हैं ये राय सही है? मैं कह रहा हूँ ना कि वो दीवार पे जो एक आदमी झूल रहा है बगैर सीढ़ी के, वो कौन है? आपने नीम दिखाया है, वो कौन है बेचारा? वो मौलाना साहब को नुकसान हो गया इसके अंदर। मौलाना साहब को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना, शाम को जो रात को जो टॉक शोज हैं, मैं भी था और लोग भी थे, उनमें ज्यादातर पीपल्स पार्टी के लोग थे, मुस्लिम लीग नून के लोग थे। एक जगह पर सिर्फ गफूर हैदरी साहब थे और उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं हर हरबा इस्तेमाल करें पीडीएम को इकट्ठा करने का, लेकिन वो मेरे ख्याल हो नहीं पाएगा। अच्छा एनडीसी, विद इन द पीपल्स पार्टी आप क्या सूरत हाल देखते हैं? क्योंकि अक्सर आपको याद होगा 2018 में भी ये तबसरे गर्दिश करते थे कि जरदारी साहब का मौक़िफ़, सियासी मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ होता है बिलावल भुट्टो जरदारी से। इस वक्त भी हमने देखा कि ये जो पूरी सूरत हाल डिवेलप हुई है, ये जरदारी साहब के बयान और उनकी स्पीच के बाद हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम के हामी नजर आते हैं और उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है जरदारी साहब से। क्या ये वाज़ेह फ़र्क भी हमें नजर आ रहा है? बैड कॉप गुड कॉप सेम चीज मेरे लिए कोई बड़ा। लेकिन मैं बताऊं थोड़ा सा इस पे हम जाएं वापस जी। तो ये जो इस्तीफों वाला मसला है, ये सितंबर में खड़ा हुआ था। सही। और सितंबर में इस मसले पर बिलावल की और मौलाना फजलुर रहमान की तकरार हुई थी। ये बता रहे राना सनाउल्लाह खान एक तफामा बताती हूँ, इस पे तकरार हुई थी दोनों की। और मियां नवाज शरीफ ने कहा था बिलावल से कि बिलावल छोड़ दो, अभी इसको डाल लो, किसी मुनासिब वक्त पर हम इस्तीफे देंगे जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। चुनाचे बिलावल ने बात मान ली। मुनासिब वक्त कब आएगा ये तय करना अब जाहिर है पीडीएम का इत्तफाक राय से काम है। पीपल्स पार्टी कहती मुनासिब वक्त नहीं आया, आप उसको चैलेंज करें। अच्छा, फिर ये हुआ कि अभी तो हुआ वो ये लॉन्ग मार्च कार्ड पे था, धरना कार्ड पे था, उसके बाद इस्तीफे कार्ड पे थे। लेकिन क्या हुआ 2-3 दिन में, इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ भी और मौलाना फजलुर रहमान भी ज्यादा फजलुर रहमान साहब वो बजीद हो गए कि जी इस्तीफे तो अभी होंगे और लॉन्ग मार्च से पहले होंगे। आपको लगता है एनबीसी, इफ आई मे इंटरजेक्ट, आपको लगता है कि गुज़िश्ता चंद रोज में, जैसे आपने खुद कहा कि न जाने क्या हुआ, क्या पीपल्स पार्टी पे भी जोर पड़ा होगा कि उनको भी अब एक स्ट्रिक्ट स्टैंस लेना है, और शायद दूसरी तरफ से कोई जोर पड़ा है जिसकी वजह से वो पीडीएम से एक तरह से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और वजह इस्तीफा बन गई है? क्या ये मुमकिन है?
देखिए, मैं बहुत दिनों से मतलब नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी, तहरीक इंसाफ तो खैर अभी एक्टिव हुई है, लेकिन मैंने पहला इंटरव्यू इमरान खान का मैंने किया था 1994 में। मैं सऊदी अरब से आया था खास तौर से इस काम के लिए, पाकिस्तान में नहीं था मैं, तो इन सबको ज़्यादा करीब से जानता हूँ। पीपल्स पार्टी का कभी ये फार्मूला नहीं रहा कि पार्लियामेंट खाली छोड़ दी जाए। मुस्लिम लीग नून का ये रहा कि पार्लियामेंट की ज़्यादा सीट्स पे कब्जा किया जाए, लिहाजा वो कराची में इंतखाब लड़ रहे हैं और वो डिस्का में इंतखाब लड़ रहे हैं। अगर उनको पार्लियामेंट छोड़नी होती तो वो इंतखाब में सही नहीं लेते, छोड़ देते सीटें, लेकिन दोनों जगह उनके नॉमिनेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कराची में मुफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने दिया है इंतखाब के लिए, जो घूम रहे इलाके में बाकायदा कंपेन चला रहे हैं बल्दी टाउन के इलाके में, तो वो कभी नहीं करते। अगर ये होता, मेरा ख्याल ये है कि मौलाना की जो नाराजगी है वो ज्यादा नून के रवैये से हुई है। अच्छा, वैसे एनबीसी आप क्या समझते हैं जो इनकी सालिसी टीम्स हैं, जैसे आपने खुद कहा कि कई चीजें इत्तेफाक राय से हल करनी पड़ेंगी, तो सबसे ज्यादा पुरजोर, सबसे ज्यादा वजनदार जमात इस वक्त हमें PMLN नजर आती है, क्योंकि उनके पास गुड कॉप्स भी हैं, बैड कॉप्स भी हैं, बड़े वोकल लोग भी हैं। क्या आप समझते हैं इससे PMLN की पावर में, उनकी अथॉरिटी में, उनकी एबिलिटी टू मेक एन इम्पैक्ट में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन? देखिए, अगर PDM टूटती है जी तो फिर इजाफा नहीं होगा। सही। उनका जो इम्पैक्ट है, जो उनकी लीडरशिप है, जो उनका एक भरम है, वो PDM में रहते हुए है, क्योंकि फिर PDM सुनती है नवाज शरीफ को। सही। PDM नवाज शरीफ की बात मानती है, और जैसे बिलावल ने मानी इस्तीफों के बारे में 10वां पॉइंट डाल दिया गया। वो अगर आप वो चार्टर पूरा देखें तो लास्ट पॉइंट, उससे पहले धरना सब कुछ है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका मुफाद इसी में, अदरवाइज वो अकेले पड़ जाएंगे पंजाब में और उनको घेर लिया जाएगा। अच्छा, अगर PDM अलग होती है, अलहदगी इख्तियार करती है, तो पीपल्स पार्टी के लिए फ्यूचर आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि उनकी अपनी भी तो रिजर्वेशंस है। वो हमेशा कहते रहे कि सिंध हुकूमत के साथ ज्यादती होती है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और उनके दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा क्लियर इंदिया दिया चेयरमैनशिप ऑफ सेनेट के हवाले से भी। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं अगर PDM खत्म होती है? देखिए, अगर आपने आज की गुफ्तगू सबकी सुनी हो PTI वालों की जी, वो आज पीपल्स पार्टी को एक लफ्ज बुरा नहीं कह रहे। वो आज नून वालों को बुरा कह रहे हैं, वो आज दूसरे लोगों को बुरा कह रहे हैं। ज्यादा का अटैक मौलाना फजल रहमान पर है जी। तो मुझे लगता है यूं, मतलब मैं ये इशारा नहीं कर रहा आपको कि PTI पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस हो जाएगा या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये हिज़्ब इख्तिलाफ का काम करते रहेंगे। और मेरा ख्याल ये है, एज ए डेमोक्रेट मैं दो बातें बहुत वाजे करना चाहता हूँ, हमेशा करता हूँ। मैं जर्नलिस्ट तो मैं ज़ाहिर हूँ कि मैंने बहुत बुरे हालात देखे हैं इस मुल्क में जमहूरियत के। मैंने लोगों को कोड़े खाता हुए देखा है कि हर पार्टी को जो इंतखाब जीत कर आए, वो नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, पूरा वक्त मिलना चाहिए काम करने का। सही। पूरा वक्त मिलना चाहिए। और अगर ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर से मिलता है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सर, अलायंस अगर बेशक ना भी हो, मेरे ख्याल में वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो चीज इनको इस PDM में मुनफरिद बनाती है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में इख्तिदार भी है, हुकूमत भी है, और इन मसाइल को उन्होंने हल भी करना है। इस वक्त हम 3rd वेव में हैं, तो जो इंतजामिया वाले मामलात हैं उसको भी लेके चलना है। लेकिन आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सारे अभी जो सिचुएशन आई है NBC खुसूसी तौर पर, जिसमें हम सेनेट के इलेक्शंस देखते हैं, PDM की पूरी मूवमेंट देखते हैं, उसमें आप अदलिया का क्या किरदार देखते हैं? आमतौर पे नैब की बात की जाती है, लेकिन अदलिया का किरदार आपने क्या देखा? पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि पीपल्स पार्टी को हिज़्ब इख्तिलाफ में रहना है या कहाँ जाना है या अलायंस करना है, वो तो बात की बात है जी। पहले सिंध के हालात को ठीक करना है, बिल्कुल। पहले कराची के हालात को ठीक करना है। पहले जो बावले कुत्ते घूम रहे हैं, काटते हुए लोगों को भमोड़ रहे हैं, इसका कोई इलाज निकालना है। मुझे पता है इसकी दवा नहीं आ रही हिंदुस्तान से, इम्पोर्ट बंद है उसकी, लेकिन कुछ तो इलाज निकालेंगे ना। बिल्कुल, करेंगे लोगों की। ठीक है, वाकई हुकूमत नाकाम हो रही है अपने काम में, आप तो काम करें, आप तो लोगों को रोजगार फराहम करें, आप तो कराची में सफाई कराएं, आप सिंध में लोगों को दिलाएं, ये उन्हें करना पड़ेगा, वरना ज्यादा टाइम नहीं बचता आगे जाने में कुछ। दूसरी बात जो आप पूछ रही थी, अदलिया किरदार हमेशा से अहम रहा है, चाहे वो गलत हो या सही।
बहुत टिका के बात करना चाहता हूँ कि जस्टिस मुनीर से लेकर बहुत से बदनुमा ताक हमारी अदलिया पर हैं, इसको से साफ करना है। लेकिन जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस हलीम, जस्टिस अफजल अली शाह, जस्टिस शफीकुर रहमान, इतने बड़े बड़े रोशन चिराग हैं जिन्होंने अदलिया को राह। एनबीसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का और मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा देने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं और ये मामला तो चलते रहेंगे, आपकी राय भी हम शामिल करते रहेंगे। बड़ी अहम है हमारे लिए आपका तबसरा और आपकी राय। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अभी बढ़ते एक ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक।